जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, इतिहास गवाह है, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो या कलयुग हो, हर उस व्यक्ति को जिसको जिंदगी में कामयाब होना है, उसे एक सारथी की, उसे एक मेंटोर की, उसे एक कोच की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप हनुमान हैं तो आपको जामवंत की जरूरत है, अगर आप विवेकानंद हैं तो आपको परमहंस जी की जरूरत है, अगर आप चंद्रगुप्त हैं तो आपको चाणक्य की जरूरत है, और अगर स्वयं अर्जुन भी हैं तो भी फिर आपको केशव की जरूरत है, श्री कृष्ण की जरूरत है। और ऐसे ही कलयुग के केशव आज हमारे साथ हैं, जो तमाम अर्जुनों के लिए आज सारथी का काम कर रहे हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस शो में, सुमित मिश्रा, सारथी ऑफ योर लाइफ। सुमित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस शो का कंसेप्ट मैं जानना चाहता हूं। सुमित मिश्रा, सारथी ऑफ योर लाइफ, इसका सार क्या है? सर सही बताऊं, वैसे तो मेरा आधा सार आपने बोल दिया है कि हर व्यक्ति को एक सारथी की जरूरत पड़ती है। सर, इस पूरे जो शो है या इसका जो सार है वो ये है कि आप मंजिल तो आपको पता होती है, कई बार लोगों को मंजिल पता होती है कि मुझे जाना कहाँ है, बट रास्ता नहीं पता होता। जैसे अभी आपने बात करी है अर्जुन वाली, तो मैं कहूंगा हर पार्थ को पाथ बताने का काम करेगा। क्या बात है। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर उठाया जी। 90% मैं देखता हूँ कोचेस को, वो बोलते हैं कि लोगों को मंजिल नहीं मालूम जी। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं तो समझता हूँ 90% को मंजिल मालूम है, रास्ता नहीं मालूम। 100%। और अगर मालूम भी है तो वो रास्ते से घबराते हैं, मंजिल से नहीं। मंजिल से सर, मंजिल से कभी कोई घबराया नहीं। देखिए, उदाहरण में आप ये समझ लें कि मुझे पता है कि मुझे आईएएस बनना है, ये तो मेरी मंजिल है, बट रास्ता इंपॉर्टेंट है। और सारा खेल दुनिया में रास्ते का ही है। एक बहुत अच्छी बात किसी व्यक्ति ने कही है कि यदि आपको मंजिल दिख रही है और रास्ते का पता नहीं है तो बिल्कुल मत जाओ, लेकिन रास्ता क्लियर है तो मंजिल आने का जी जी जी। सर, इस समय अगर मैं आज के समय की बात करूं तो एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों की नकारात्मकता, नेगेटिविटी। और उस नेगेटिविटी का जो सोर्स है वो बाहर से है। 100% राइट। कि फलां व्यक्ति ने मुझसे ये कह दिया तो मैं नेगेटिव हो गया, परिवार वालों ने ये बोल दिया, बॉस ने ये बोल दिया, कलीग ने ये बोल दिया। तो हम इतने जल्दी नेगेटिव हो क्यों जाते हैं, और आप इसका कारण क्या देखते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो बताएं कि हम जल्दी से जो नेगेटिविटी हमारे में आ जाती है, नेगेटिव हो जाते हैं, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो तो स्वयं पे विश्वास ना करना। स्वयं पर विश्वास ना करना है। आपको कभी भी नेगेटिविटी छुएगी तब जब आपको अपने पे विश्वास नहीं होगा और आप दूसरे की पे विश्वास करेंगे या दूसरे की बातों पे विश्वास करेंगे। जैसे अभी आपने बोला नेगेटिविटी आती कहां से? हमेशा बाहर से। सो जब आप किसी बाहरी व्यक्ति को अपने विश्वास से ज्यादा उसकी बातों पे विश्वास करते हैं, या अपने स्वयं के जो शक्ति है उससे ज्यादा दूसरे की शक्ति पे विश्वास करते हैं, तो आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, ना कि बाहर से आने वाले विश्वास को एक्सेप्ट करते हैं, बाहर से आने वाली शक्ति को अपने में आने देते हैं। और यही शक्ति आपके अंदर, जब आपकी शक्ति पे भारी होती है, उसके ऊपर ओवरलैपिंग करती है, उसके ऊपर आती है, तो वही आपके लिए क्या बनता है? आपकी नकारात्मक। अच्छा, ज्यादातर लोगों ने यानी शक्ति को शक ती बना लिया है। कि मतलब अच्छा, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आपने एक विषय उठाया जी, कि जब कोई नेगेटिव बात करता है तो हम उसको तुरंत हरिश्चंद्र मान लेते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। लेकिन जब कोई हमसे पॉजिटिव बात करता है तो उसकी बात हम मानते नहीं। सर, बहुत सिंपल सी बात है। आप किसी व्यक्ति को ये बोलिए कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, अरे नहीं कैसी बातें कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। और जैसे आप उसे, अरे अच्छा नहीं लग रहा आज तो, हाँ यार कुछ तो गड़बड़ हो गया, तुरंत स्वीकार करेगा कि हाँ ये मेरे में गड़बड़। और जैसी अच्छी बात बोलेगा नहीं तू मेरे से मजाक उड़ा रहा है, या क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं होता है कि एक अच्छी सकारात्मक बात। हाँ, लेकिन उसी जगह आप ऐसे कई लोगों, जैसे मैं मेरा एक उदाहरण देता हूँ कि मुझसे कोई बोलता है आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बोलता मैं तो बचपन से ही। हाँ बिल्कुल। मेरा विश्वास जो है मेरे पे इतना मजबूत है, क्योंकि मेरा विश्वास है, इसलिए दूसरे के विश्वास की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए मैं नकारात्मक नहीं होता। मैं नकारात्मक नहीं होता। इसका मतलब एक बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी, कि जो सॉल्यूशन वर्ड है किसी भी समस्या का, तो सॉल्यूशन शब्द पर अगर हम गौर करें तो उसमें एक सोल वर्ड है। सोल यानी आत्मा, और सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन आपके अंदर ही है। सर, दुनिया की कोई भी चीज, यहां तक कि हम भगवान को भी कहते हैं, वो किसके अंदर है? आपके अंदर है। दुनिया की हर समस्या का समाधान आपके अंदर है। और वो आपका अंदर का मतलब ये है आपका विश्वास, आपका खुद के प्रति विश्वास होना, आपकी शक्तियों पे आपका विश्वास होना, आपके भगवान पे आपका विश्वास होना। और हाँ, विश्वास, अंधविश्वास और अतिविश्वास, इसमें भी अंतर होता है। इसमें भी अंतर। लेकिन यदि आप इस अंतर को समझ गए और आप अपने विश्वास को समझ गए, तो दुनिया में वो समस्या ही नहीं बनी जिसका समाधान आपके पास ना।
आपने मानसिकता शब्द पे बात करी, जी। आपने बात की कि लोगों के अंदर जो नकारात्मकता है, जी जी। मानसिकता शब्द पे भी अगर हम गौर करें तो वो जो सिकता वर्ड है, हाँ, अगर उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें तो मानसिक, SICK, SICK, मानसिकता, तो यानी ज्यादातर लोगों की मानसिकता ही बीमार है। सारी आपने जो अंदर वाली बात की जी है, जी जी जी। अक्सर मुझे एक बात याद आ गई आपसे बात करते हुए कि जैसे लोग बोलते हैं ना, और भाई क्या हाल चाल है, तो हम बोलते जी। हैं सब ऊपर वाले की कृपा है। हाँ, तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि सब अंदर वाले की कृपा है। सब अंदर वाली तो कृपा है। बोलते हैं जी मतलब, तो मैं कहता हूँ दोस्त, जिसके अंदर नहीं है उसके ऊपर तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जब हम बात करते हैं सुमित मिश्रा, सारथी ऑफ योर लाइफ, जी। तो आप ऐसे क्या बड़ी समस्याएं देखते हैं आज के समय के मनुष्य की? क्या उसके जीवन में सच में इतनी बड़ी समस्याएं हैं, या उन समस्याओं का निर्माण उन्होंने स्वयं किया हुआ है? सर यहाँ पे दोनों तरफ देखिए, समस्याएं पहले तो आप ये समझें कि समस्याएं जो हैं ये जीवन पे ना होना गलत है। ना होना गलत, ना होना गलत है मतलब यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं, वो बड़ी हैं छोटी हैं ये बात नहीं कर रहे हैं हम। यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं तो पहले तो आप समझ, आप सही दिशा में, आप सही दिशा में, आप सही दिशा में हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। समस्या का होना आपको ये बताता कि आप चल रहे हैं, समस्या का होना आपको ये बताता कि आप जी रहे हैं, समस्या का होना आपको ये बताता कि आप आगे बढ़ रहे हैं, समस्या का होना ये बताता है कि आप कहीं जाना चाहते हैं और चाह रहे हैं। तो समस्याओं का होना कभी विचलित होने की जरूरत नहीं है। समस्या साधारण बात है जो हर देवताओं के सब पास है, भगवान के पास है, मनुष्य के पास होना तो स्वाभाविक है। तो समस्या यदि आपके पास आ रही है तो घबराने की बात नहीं, हाँ समाधान के बारे में सोचना है। और ये जो प्रोग्राम है कि सारथी ऑफ योर लाइफ, इसका मतलब ये है कि जब आपके पास समस्या है तो हम आपका सारथी बनके आपको उस पाथ से ले जाएंगे जो आपके मंजिल तक जाता है, और आपको वहां पे मंजिल तक लाके छोड़ेंगे। मतलब हम आपकी उस समस्या का समाधान बनेंगे और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। यानी आप रास्तों के पत्थर नहीं हटा रहे, समस्याएं खत्म नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, पर आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का जूता पहना देंगे। भाई जूते तो पत्थर तो तब भी रहेंगे, पर आपको नहीं चुभेंगे। और आपसे इंस्पायर्ड होकर मुझे एक बहुत अच्छी बात समझ में आई अभी जो आपने की, समस्याएं हैं तो आप जीवित हैं। बिल्कुल, समस्याएं हैं तो इसका मतलब आप हैं। हाँ, अगर हम गौर करें सब प्रॉब्लम शब्द पे भी, तो आपने कहा ना कि समस्याएं तो हमें ताकतवर बनाती हैं। बिल्कुल, तो आप गौर करिए, प्रोबलम, हाँ, ये होता है जब आप आगे रह और बल माने ताकत है। यानी प्रॉब्लम वो है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हो, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम। सर मुझे आज आपसे बात करके एक बात की तो तस्दीक हो गई है, एक बात का तो भरोसा विश्वास मुझे हो गया है, ये कार्यक्रम आज के युवाओं के लिए जी, हर उस व्यक्ति के लिए, ना केवल युवाओं के लिए, हर उस इंसान के लिए जो किसी न किसी समस्या से या किसी भी मानसिक रूप से इस बात से जूझ रहा है कि दुनिया ऐसी दुनिया वैसी, नकारात्मकता से जूझ रहा है, उसके लिए सच आप कह रहे हैं, आप पार्थ को पाथ दिखाने वाले हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं तमाम सुनने वालों की तरफ। मैं एक मैसेज भी देना चाहूंगा जितने लोग सुन रहे हैं उनको, आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे आसपास सभी नकारात्मकता है, या आप जीवन में कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, प्लीज हमें मैसेज करिए, हमें बताइए, आपकी समस्या का समाधान हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे और हम हर उस पाथ उसको लाके देंगे जिसकी आवश्यकता है। तो आप हमें बताइए और हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार सुनने के लिए, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।